जय श्री श्याम जी, राधे राधे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हर महीने खाटू जाती हूँ और मैं निकल पड़ी हूँ खाटू के लिए अपने बाबा श्याम से मिलने के लिए। तो हमेशा की तरह मैं बैठ जाती हूँ विंडो सीट पर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है यहाँ पर बैठना। और इस बार इस सीट को हासिल करने के लिए मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ा, यानी कि लोगों के बीच बीच में से निकल के मुझे आना पड़ा इस सीट पर बैठने के लिए। गलती से हम गलत डब्बे में चढ़ गए और फिर हो जाता है मेरे खाना खाने का टाइम। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं खाना ट्रेन में बैठ कर ही खाती हूँ, क्योंकि ऑफिस से डायरेक्ट आती हूँ। तो इस बार प्रीतेश लेकर आए थे राइस, और अब राइस हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं रिंगस से उतरकर हम सबसे पहले अब की बार जाएंगे प्राचीन रिंगस धाम। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो रेलवे स्टेशन पर उतरते ही हमने लिया ऑटो। मात्र 2 किलोमीटर है प्राचीन धाम। तो ये देखिए, श्याम मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है। आप लोग चाहे तो आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन रात का टाइम था तो हम लोग ऑटो में ही गए। हर जगह पर प्राचीन श्याम मंदिर के ऐसे एरो लगाकर डायरेक्शन दिखाई गई है। तो हम पहुंच गए हैं प्राचीन रिंगस धाम। आइए, अब आपको मैं अंदर के दर्शन भी करवाऊंगी। और आप सब भी खाटू जाते हैं तो प्राचीन रिंगस धाम जरूर जाया करिए। और प्राचीन रिंगस धाम का एक विशाल तोरणद्वार भी बनकर तैयार होने वाला है। तो आइए, आप सब भी मेरे साथ चलिए, आपको भी कराते हैं प्राचीन श्री श्याम रिंगस धाम के दर्शन। और मंदिर किस खूबसूरती से बनाया गया है वो तो देखते ही बन पड़ रहा है। देखिए कितने सुंदर कलाकारी करी गई है। शीशे से ऊपर पूरी छत देखिए मंदिर की, बिल्कुल शीशे से इसमें काम कराया गया है। और अगर आप सब भी कोई मन्नत मांगते, कोई अर्जी लगाते हैं, तो ये देखिए इस तरह के यहाँ पर नारियल बांधे जाते हैं मन्नत के। तो ये लीजिए, हम पहुँच गए हैं बाबा श्याम तक। कर लीजिए बाबा श्याम के दर्शन। और प्राचीन रिंगस धाम में मोर छड़ी का झाड़ा भी सभी श्याम प्रेमियों को लगाया जाता है। और इस बार बसंत पंचमी पर ना तो मैं खाटू आ पाई, ना ही मैं रिंगस धाम जा पाई। तो इसलिए पुजारी जी ने मुझे बाबा श्याम का खजाना देकर बाबा का बागा भी दिया, बसंती कलर का वस्त्र जिसे बागा कहा जाता है। और हर बसंत पंचमी पर यहाँ रिंगस धाम में महाप्रसादी बागा वितरित किया जाता है। तो मुझे मेरा बागा मिल गया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बाबा श्याम से अर्जी लगा रही हूँ। जिन जिन लोगों ने भी मुझे अर्जी लगाने के लिए कहा था, उनकी अर्जी मैंने लगा दी है। तो आइए, अब आपको मिलवाते हैं श्री राधा कृष्ण जी से। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है इनकी भी रिंगस धाम में। इनका भी आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा आप लोग जब भी जाएंगे। और मेरे साथ जितने भी श्याम प्रेमी गए थे, सबको बागा दिया गया, सबको खजाना दिया गया बाबा का। बहुत अच्छा लगा हमें रिंगस धाम में आकर। और इस तरह का विशाल तोरणद्वार भी ये देखिए बनने जा रहा है, ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। अगर आप जयपुर साइड से आते हैं तो आप लोग भी जब कभी खाटू आते हैं तो रिंगस धाम जरूर आया करिए। प्राचीन रिंगस धाम में बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद ही आप लोग खाटू धाम जाया करिए। जय श्री श्याम। तो ये लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं तोरणद्वार पर। तो आप सब भी जब खाटू जाते हैं और सबसे पहले तोरणद्वार ही आता है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले आगे जाती हूँ, वहाँ पर धोक लगाती हूँ और वहीं से आगे मंदिर के लिए प्रस्थान करती हूँ। तो आप सब भी जाते हैं तो सबसे पहले तोरणद्वार पर धोक जरूर लगाया करिए। तो ये देखिए, फिर से MB स्वीट्स हमारी अपनी दुकान हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है बाबा श्याम का। बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है यहाँ के प्रसाद की। और हम चल दिए अपने बाबा श्याम से मिलने के लिए। यहाँ की गलियाँ अभी तो आपको खाली खाली दिख रही है, क्योंकि अभी एक ही तो ट्रेन आई थी। लेकिन यहाँ का रश जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे रश बढ़ता जाता है, क्योंकि और ज़्यादा ट्रेन आती रहती हैं। उसमें ट्रेन भर भर कर सारे श्याम प्रेमी ही होती हैं, और सारी ट्रेन तो रिंगस में ही खाली हो जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अब ऑलमोस्ट भीड़ जो है वो शुरू होने लग गई है। संडे को भी बहुत ज़्यादा रश होता है, और मैं वीकडेज में नहीं जा पाती, मैं सैटरडे संडे नहीं जा पाती हूँ। तो ये लीजिए, हम आ गए हैं अभी मंदिर की एग्ज़िट पर। फिर हम यहाँ से जाएंगे अपने बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, और आपके भी दर्शन ज़रूर करवाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और हमेशा की तरह मैं जाऊंगी 13 सीढ़ी से दर्शन करने के लिए बाबा के। और इस बार मुझे बाबा की प्रसादी माला भी मिली है काफ़ी टाइम के बाद। तो आप सब भी सबसे पहले बाबा श्याम के दर्शन यहाँ कर लीजिए LED में, जैसे कि मैं हमेशा करवाती हूँ आप सभी के दर्शन। प्रसादी माला मिली। और हम हैं अब फिर से MB स्वीट्स पर। हम बाबा श्याम के दर्शन कराए हैं और अब हम खाएंगे।
और एमबी स्वीट्स में कई तरह की स्वीट डिशेस, केक, चॉकलेट्स, आइसक्रीम और कड़ी कचौड़ी, कड़ी समोसा, गोलगप्पे, दही भल्ले, बहुत कुछ खाने को मिलने वाला है। तो एक बार मेरे कहने पर आप लोग एमबी स्वीट्स ज़रूर जाइएगा। बहुत अच्छी जगह है, साफ सफाई भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। अमृत सबसे पहले समोसे और कड़ी, और दूसरे नंबर पे हाँ, और ये राहुल ने अपना फेवरेट गाना चलाया है। और मैंने कड़ी कचौड़ी ट्राई करी थी तो बहुत अच्छी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मिर्च काफ़ी तेज़ थी तो मैं नहीं खा पाई। और मैंने फिर खाई ये दही वाले गोलगप्पे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। बहुत मज़ा आ गया इनको खा के। इसको खाने के बाद कुछ इच्छा ही नहीं करी खाने की। तो उसके बाद हम लोग सो जाते हैं और फिर उठते हैं सुबह करने के लिए। और वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना, आपके दर्शन भी जरूर कराएंगे। और हम दर्शन करने ही जाते हैं, इतने में मिल जाती है मुझे कशिश। ये मुझे दूसरी बार खाटू में मिल रही हैं, मुझे भी इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं संडे को काफ़ी भीड़ होती है, रास्ता घुमा दिया जाता है। तो रास्ते में ही पड़ता है ये पार्क जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है। यहाँ पर अभी बहुत सारा काम चल रहा है। आई लव खाटू श्याम जी भी यहाँ पर बने हुए हैं और कुआं आपड़ो खाटू श्याम करके बोर्ड भी लगा हुआ है। और मैं दूसरी बार आप सभी को इस पार्क में लेकर आ रही हूँ। यहाँ पे झूले भी हैं तो मैं तो आती हूँ और झूला ज़रूर झूलती हूँ। धीरे धीरे करके इस पार्क को काफ़ी डेवलप कर दिया गया है। आप लोग भी जाएंगे तो इस बार पार्क में ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये देखिए मैं तो लग गई अपना झूला झूलने के लिए। थोड़ी देर ही झूला झूला, मैंने भी अपना शौक़ पूरा किया। उसके बाद मैं निकल पड़ती हूँ बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, क्योंकि भीड़ जो है वो बढ़ती ही जा रही थी। और आप सबकी सिटी से हैं और आप खाटू कितनी बार जाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फागुन मेले में कौन कौन खाटू आ रहा है? मैं तो शायद 15 मार्च या 16 मार्च को खाटू जा रही हूँ बाबा श्याम से मिलने के लिए। आप सब कब आ रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस हम मंदिर पहुँचने वाले हैं और अब करवाएंगे हम आप सभी के दर्शन, जो कि बहुत ही अच्छे हुए हैं सभी के। तो आइए चलते हैं बाबा श्याम से मिलने के लिए। तो ये लीजिए, आप सब भी कर लीजिए बाबा श्याम के दर्शन। और पुजारी जी ने मुझे दिए थे फूल और ये खजाना। उन्होंने कहा मुट्ठी बंद कर लेना, किसी को दिखाना मत, लेकिन बाहर आकर तो मैं देख ही सकती हूँ ना, और आप सबको भी दिखा दिया। और अब हम आ गए फिर से एमबी स्वीट्स। यहाँ पर प्रीतेश ने जो है बनवाया था 400 के सेलिब्रेशन का एक छोटा सा केक। और एक बार आप सभी केक यहाँ से बनवा कर देखिएगा। हमने तो एक बार बनवाया था और हम तब से यहीं से ही केक बनवा रहे हैं। आप देखते ही होंगे, कभी 11 किलो, कभी 21 किलो। इस बार तो हम कम जने थे तो हमने ये छोटा सा ही केक बनवाया, बस छोटा सा सेलिब्रेशन किया 400 के का, जो कि इंस्टाग्राम पर कंप्लीट हो गए हैं। बहुत बहुत धन्य आप सभी का, इतना सारा प्यार इंस्टाग्राम पर दिखाने के लिए। इतना बड़ा श्याम परिवार जुड़ चुका है। बाबा कृपा ऐसे ही बनाए रखें आप पर भी और मुझ पर भी। और आप सब भी अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिएगा। तो आइए अब चलते हैं तोरण द्वार पर। और इस तरह से तोरण द्वार पर पहुंचकर हमने किया छोटा सा सेलिब्रेशन। यहाँ पर हमने केक कट किया और इस केक को वहाँ सभी श्याम प्रेमियों में बांट दिया। और फिर हम चले जाते हैं वापस अपने अपने रूम पर थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। राजस्थान में अभी दिन के टाइम बहुत गर्मी है, लेकिन रात के टाइम अभी भी वहाँ पर हवा चलती है। और हम लोग बैठ जाते हैं अपनी अपनी ट्रेन में और हम खेल रहे हैं लूडो। तो गेस करो कौन जीता होगा? मैं ही जीती हूँ। हाँ जी, मैं ही जीती हूँ। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं रेवाड़ी और हम लोग खाते हैं ये वहाँ के पकौड़े। सुबह सुबह गर्मा गर्म पकौड़े खाकर मैं उतर जाती हूँ गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर और चले जाती हूँ अपने घर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम जी, राधे राधे।